हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये है आपका अपना चैनल कंप्यूटरपुर, जिस पे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हम लोगों ने एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हम लोगों का तत्सम तद्भव, जिस पे हम लोगों ने करीब कितने वीडियो देखे, जिस पे हम लोगों ने करीब 10 वीडियोस देखे थे। और अगर आप लोगों को पता हो तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उसमें हम लोगों ने टोटल 250 से ज़्यादा देखे थे तत्सम तद्भव शब्द। 250 से ज़्यादा। तो कोई एक कम नहीं होता है 250। एक एक आपको समझाया गया, एक एक वर्ड बताया गया, और इन 250 की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम का नेम तो आप सभी को पता होगा, आई होप पता हो। अगर ना पता हो तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ध्यान रखना, इसी टाइप का सेम लोगो होगा ब्लू कलर का, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर पीडीएफ पोस्ट कर दी गई, जिसमें 250 सब एक साथ ही हैं, वर्ड बाय वर्ड है, वीडियो बाय वीडियो है। आप लोग देख सकते हैं और उसे डाउनलोड करके गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो ये तो थी लास्ट वीडियो की बात तत्सम तद्भव की, जिसमें हम लोगों ने 250 प्लस देखे। और आज से आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम लोग का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम लोग अनेकार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, अपना न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या है हम लोगों का फर्स्ट, जिसकी कल्पना ना की जा सके, तो उसे क्या कहा जाता है, अकल्पनीय। क्या है, अकल्पनीय। इसी तरह से एक वर्ड होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। कहते नहीं है यह व्यक्ति अविश्वसनीय है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, जो कहा ना जा सके, कहा मतलब किसी से हम लोग व्यक्त ना कर सके, तो क्या है, अकथनीय। जैसे कहा नहीं जाता यह बात तो बिल्कुल अकथनीय है, क्या है, अकथनीय। फिर नेक्स्ट हम लोगों का, जो खाया ना जा सके, खाया मतलब ईट, ठीक। तो क्या चीज़ नहीं खाई जा सकती है, जो विषैली होगी वही चीज़ तो नहीं खाई जा सकती है। अभी कोई आपसे कहे जहर खा लीजिए, तो आप कहेंगे यह खाने योग्य नहीं है, यह पदार्थ अखाद्य है। क्या है, अखाद्य। आप सभी ने सुना होगा, यह पदार्थ अखाद्य है। तो जो खाया ना जा सके उसे कहा जाता है अखाद्य। क्या कहा जाता है, अखाद्य। जो चीज़ खाई ना जा सके, अखाद्य। वीडियो में 2 से 4 बार रिपीट करने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोगों को याद हो जाए, सिर्फ वीडियो देख के, या आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि इसमें ज़्यादा होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो जिससे आप लोगों को ध्यान हो जाए और आप लोगों को भी याद हो जाए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो खाया ना जा सके, अखाद्य। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो खाली ना जाए। क्या है, जो खाली ना जाए। जैसे कहा जाता है मेरा वार कभी खाली नहीं जाता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता है, बहुत लोग कहते हैं, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, अचूक। अचूक क्या कहते हैं, जैसे जो अपने अचूक का यदि आप संधिविच्छेद करें, तो आ प्लस चूक होता है। यहाँ पे आ का शब्द का अर्थ क्या होता है, आ का ज़्यादातर शब्द होता है अनुपस्थित, ठीक। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि उसका अर्थ क्या होगा। जैसे ये हम बात करें अकथनीय की, तो कथनीय प्लस आ होगा, ठीक। आ का मतलब अनुपस्थित कथनीय। यदि आप समझें कि ऐसा कोई कथन है जो अनुपस्थित है, जिसे कहा नहीं जा सकता, तो अकथनीय। अखाद्य मतलब खाने योग्य नहीं है, अचूक। तो आज से आप लोग अपसेंट समझिए, इसको निगेटिव के सेंस में लीजिए, ना के सेंस में। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में और आगे सब चीज़ें क्लियर करने में। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। आ का सेंस हमेशा अनुपस्थित तो नहीं कह सकते, पर आपको निगेटिव के सेंस में लेना चाहिए। तो जो खाली ना जाए, अचूक। कहा जाता है यह दवाई तो अचूक है। क्या कहते हैं, आप लोगों ने दैनिक जीवन में सुना होगा, यह रामबाण औषधि तो अचूक है। तो क्या है, रामबाण औषधि क्या है, अचूक है, या खाली नहीं जाएगी, या फायदा आपको जरूर करेगी। इसे कहा जाता है मेघनाथ का बाण अचूक है। सुना होगा आप सभी लोगों ने, सीरियल देखे हुए, कहा जाता है इंद्रजीत का बाण अचूक है। इंद्रजीत कौन, मेघनाथ, उसने इंद्रदेव को जीत रखा था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी था। तो कहा जाता है इंद्रजीत का बाण अचूक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया, जो खाली ना जाए उससे कुछ ना कुछ होना ही है। तभी उसने क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी को मारा था, वो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, ठीक।
तो अचूक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम्पल इसलिए बता दिए जाते हैं कि जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपको एग्जाम्पल भी याद आ गया, अचूक क्या कहा था सर ने, कहा था इंद्रजीत का बाण अचूक है, मेघनाथ का बाण अचूक है, मतलब वो खाली नहीं जाता है। हाँ, तो इसका क्या होगा, जो खाली ना जाए। ऐसे आपको एग्जाम्पल से याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में, तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो छूने योग्य ना हो, क्या है, जो छूने योग्य ना हो, तो उसे कहते हैं अछूत। बस 2 मिनट लेंगे आप लोग, बस सुनते रहिएगा। जैसे चेचक ही है, ठीक। तो यदि चेचक होती थी तो पूरे पूरे गांव खत्म हो जाते थे, कोई नहीं बचता था, ठीक। ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, छोटी सी, जिसके लिए बीसीजी का टीका लगता है आज के समय में। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी जानते होंगे नॉर्मल सी। तो जब चेचक जैसी बीमारी से पूरा गांव समाप्त हो सकता है, तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी। उस समय कौन सा पैथोलॉजी सेंटर, कौन से डॉक्टर, वैद्य थे, टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, जड़ी बूटियाँ थी, हर चीज़ उपलब्ध थी, परंतु इतना आधुनिकता नहीं थी। इसीलिए थोड़ा किया जाता था, जैसे जो व्यक्ति पानी का काम कर रहा है, थोड़ा गंदा काम कर रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखते थे कि यदि बीमारी संपूर्ण गांव में ना फैले, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है, ठीक, तो उससे इसी मेन कारण यही था दूरी बनाने का उससे, ठीक। जाति से कोई दूरी उरी बनाने की कोई भी इसकी अभिलाषा या मंशा किसी की नहीं थी, परंतु कुछ दुष्ट व पापी लोगों ने उसको ऐसा भ्रंश करके बनाया कि क्या सब छूत अछूत सब दुनिया भर का नाटक बना दिया। तो अब आप लोगों को ध्यान ना हो गया होगा क्या छूत है क्या अछूत है। अब आप लोग कोई भी भेदभाव किसी में नहीं करेंगे, आई होप, ठीक। नेक्स्ट है, जो कभी बूढ़ा ना हो। क्या है, जो बूढ़ा ना हो, जो सदैव जीवन भर जवान रहे, उसको क्या कहते हैं, अजर। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, अजर अमर अविनाशी। क्या होता है, अजर अमर अविनाशी। तो अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर का मतलब होता है जिसे कभी मारा ना जा सके, अविनाशी जिसे कभी समाप्त ना किया जा सके, मतलब जिसका कभी नाश ना हो या समाप्त ना हो। तो कहते नहीं, यह व्यक्ति अजर अमर अविनाशी है, तो वही चीज़। परंतु आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जो अजर अमर अविनाशी हो, कोई भी नहीं, ठीक। तो आज के समय में अजर अमर अविनाशी कोई नहीं है, ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, ठीक। और अगर यदि बात नेक्स्ट की देखें, नेक्स्ट है हम लोगों का, जिसका कोई शत्रु ना हो। क्या है, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं, अजात शत्रु। अब आप ही लोगों ने देखा होगा, कई लोग व्यक्ति होते हैं जिनके बहुत दुश्मनी होती है गाँवों में, शहरों में, कि हमारी जान को खतरा, हमारी इनसे दुश्मनी चलती, उनसे दुश्मनी चलती, दुनिया भर का नाटक। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी सबसे पटरी खा जाती, सबसे बोलते हैं, बातें करते, तो कहते क्या है, इनका कोई शत्रु नहीं है, या व्यक्ति अजात शत्रु है, ठीक। तो ये आप लोगों को अजात शत्रु तक सब कुछ क्लियर होगा, आई होप। फिर नेक्स्ट है, जिससे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके का मतलब यहाँ पे उससे, जैसे कोई राजा है, ठीक, और उसके राज्य को जीता ना जा सके। कई लोगों ने कोशिश की हो परंतु वे सफल ना हुए हों। जैसे महाराणा प्रताप थे, अकबर ने कई बार कोशिश की उन पर हमला करने की, उनके राज्य पर शासन करने की, परंतु वह असफल रहा, ठीक। अब कई लोग उस पर ज्ञान देंगे कि अकबर जीता फलाना धमाका, तो आप लोग अपना इतिहास पढ़ के आइए ध्यानपूर्वक, फिर बात करेंगे, क्योंकि मुझे इतिहास का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो उसी के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप से जीत नहीं पाया था। तो अजय आपको अब ध्यान हो गया होगा, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का, जो ना जाना गया हो। मतलब जिस चीज़, जैसे कोई चीज़ हुई आपको नहीं पता है, जैसे आपके घर में कोई भी बात हुई, आप बाहर थे, आपको नहीं पता, तो आप से वह बात छुपाई गई, तो आप उस बात से अनभिज्ञ रहे, ठीक। अनभिज्ञ भी है, आगे आपको बताया जाएगा। पर आपसे अगर कोई पूछे कि ये बात कैसे हुई, आपको पता नहीं, तो कहेंगे यह बात तो अज्ञात है, ठीक, अज्ञात कही जाती है। अरे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रात के समय दो वाहनों में भारी टक्कर, मोटरसाइकिल वाला घायल और ट्रक अज्ञात है, अज्ञात व्यक्ति का, मतलब उसका कोई भी, आप कह सकते हैं कि ये पक्का पता नहीं ये किसका है क्या है, बाद में पता चलता है, वो बात अलग है। परंतु अज्ञात का यही मतलब है जो जानना ना गया हो, ठीक। जिसकी जानकारी, जानकारी से मतलब यहाँ क्या है, जानकारी से उसकी जान पहचान, उसकी आइडेंटिटी ना पता हो, तो उसी को कहते हैं अज्ञात व्यक्ति, ठीक। अज्ञात व्यक्ति ने मांगे 10 लाख रुपए, अज्ञात व्यक्ति ने चोरी किए 5 लाख रुपए,
अज्ञात मतलब क्या, जिसकी जान पहचान ना हो, जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो, आपको जान पहचान कुछ पता ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे, अज्ञात ही तो कहेंगे। और क्या कहने लगेंगे आपकी, मैं जानता हूँ ये है वो, जितने भी हैं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब तक इसे आप अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, अपने जीवन से जोड़ेंगे नहीं, अपने दैनिक शब्दों से नहीं जोड़ेंगे, आपको याद ही नहीं हो सकते। क्योंकि आ वाले ही कम से कम 100 से 150 है, जबकि हम लोगों ने 250 तत्सम तद्भव शब्द देखे थे टोटल। अगर हम लोग इतने आ वाले ही करेंगे तो अन्य वर्डों का क्या होगा। ये तो पूरा हम लोग का यही टॉपिक चलेगा, तब तक आपके 2 भर्तियाँ आके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो इसको हम ज़्यादा वीडियो में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 7 ही वीडियो बने, 7 से ज़्यादा वीडियोज़ ना बने। नेक्स्ट है क्या हम लोगों का, जो अपनी जगह से ना डिगे। जो अपनी जगह से, जो अपनी जगह से ना डिगे मतलब अडिग। कहते हैं कि यह व्यक्ति अडिग है। अडिग मतलब जैसे गाँवों में लड़ाई होती है, एक छोटा सा एग्जांपल दे तो कुछ व्यक्ति पीछे हट जाते हैं, ठीक, कुछ व्यक्ति भाग जाते हैं, कुछ कुछ करने लगते हैं, ठीक। परंतु जो व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं तो कहते हैं यह व्यक्ति तो बिल्कुल अडिग है। क्या है, अडिग। जो अपनी जगह से ना डिगे मतलब अपनी जगह से हिले तक ना, जो अपनी जगह से नहीं हिलता उसे अडिग कहा जाता है, चाहे जो हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अडिग का मतलब क्या होता है, ठीक। अगर समझ आ गया हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट है जो अपनी बात से ना टले। क्या है, जो अपनी बात से ना टले। जैसे कई व्यक्ति होते हैं, कोई बात कहेंगे, आपके मुंह पे कुछ और, आपके दोस्त के मुंह पे कुछ और करते कुछ और हैं। बोल सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। 4 तरह के लोग, 4 प्रकार की बातें, 4 प्रकार के काम। तो वही चीज़ है जो अपनी बात पे स्थिर ना रह पाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात पे स्थिर नहीं रह पाते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्या बात कही है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा, ठीक। तो जितना आप शिक्षित होंगे उतना ही ज़्यादा आप अडिग होंगे, उतना ही अपनी बात पे अटल होंगे, ठीक। तो यही चीज़ आपको कहनी थी। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। जिसके आने की सूचना ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। यही अतिथि और मेहमान में अंतर होता है, ठीक। मेहमान आपको बता के आएगा कि हम आपके घर आ रहे हैं, ठीक। क्या कहता है, हम आपके घर आ रहे हैं। और अतिथि पुराने समय में, अतिथि आज के समय में कोई आता ही नहीं, ना कोई बनाता है। कह देंगे हमारे घर पे कोई है नहीं। अभी अचानक से आपके घर पे 4 लोग आ जाए कि हम अतिथि हैं, आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन आपका मुंह बन जाएगा, कोई आपके अंदर खुशी नहीं होगी। लेकिन अतिथि वही व्यक्ति होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, बिना बताए, बिना कुछ सूचना दिए अचानक से आ जाए, वही व्यक्ति हम लोग का अतिथि होता है। और हम लोग के यहाँ परंपरा चली है अतिथि देवो भव। तो जो व्यक्ति आए वह हमारे लिए भगवान समान है, उसकी इज्जत करना, उसका ध्यान रखना हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। तो जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि, तो अतिथि का हम लोग को आदर सत्कार करना चाहिए, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो मतलब अतिथि, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देख ले। जो सबके मन की बात जानता हो तो उसे कहते हैं अंतर्यामी। यह कहते हैं यह बाबा तो अंतर्यामी है। क्या है, यह बाबा तो अंतर्यामी है। या तो सबके मन की बात जान जाते हैं, ये बाबा बंगाली हमारे अंतर्यामी हैं। बहुत सारे बाबा लोग होते हैं जो सबके मन की बात जान जाते हैं। तो मन की बात जानने के लिए कोई बहुत विशेष नहीं, उसके लिए सिद्धियों की आवश्यकता होती है। और एक तरह से आप लोगों ने, एक यूट्यूबर है, मैजिशियन है सुहानी शाह करके, वो भी ये कला जानती हैं कि कैसे किसी का माइंड रीड करना है। तो ये माइंड रीडिंग की एक, आप समझ लीजिए, एक टेक्निक होती है। उसी की सहायता से आपके मन की बात हर चीज़ जानी जा सकती है, ठीक। तो आप लोग बाबा से ध्यान रखिएगा। बाबा से क्या, बाबा लोग क्या होते हैं, अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। यह स्वामी जी तो अंतर्यामी है, ये बाबा जी अंतर्यामी। लास्ट हम लोग का, जिसकी तुलना ना की जा सके। लास्ट नहीं है मतलब आज का लास्ट है, ठीक। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। आपको पहले ही बताया था, जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनीय। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। जो कहा ना जा सके, कथनीय, ठीक। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, ठीक। तो ये सब कुछ वर्ड तो आप लोगों को रट ही लेने हैं, रटने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को खुद ही याद हो जाएंगे देखते देखते। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 15 देखे अनेकार्थी शब्द। तो कैसा लगा आप लोग को हम लोगों का आज का वीडियो। आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।